दोस्तों, आज इस धरती पर लाखों करोड़ों साल पहले से जीवन पनपता फलता फूलता चला आ रहा है। हम इंसान भी इस पृथ्वी के जीवन चक्र का एक हिस्सा हैं और हमने विज्ञान के जरिए इतनी तरक्की भी कर ली है। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल शुरू से लेकर आज तक हम सबके सामने बना हुआ है और इसका जवाब जितनी बार जानने की कोशिश की गई, उलझन उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली गई। वो सवाल है कि आखिर हम इंसान इस धरती पर कैसे आए। हालांकि कई साइंटिफिक रिसर्चर्स ने इस बारे में जवाब देने की कोशिश की, मगर सटीक जवाब नहीं मिल पाया। कई पर पैंसेस्पर्मिया सिद्धांत भी सामने आए, लेकिन सवाल का उत्तर सटीक नहीं मिल पाया। आज हम आपके लिए एक ऐसी सटीक थ्योरी लेकर आए हैं जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। धरती पर इंसानों के अस्तित्व को लेकर कई बातें सामने आई। वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के बेसिस पर यह कहते हैं कि इंसान इस पृथ्वी पर एक कंटिन्यू डेवलपमेंट के प्रोसेस के जरिए बना है। इस विषय में दुनिया भर में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है डार्विन की थ्योरी। डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी ही लगातार विकास की बात कहती है। उनका मानना था कि जीवन की शुरुआत सबसे पहले गहरे समुद्र से हुई है। सबसे पहले बैक्टीरिया आए और फिर वो बैक्टीरिया धीरे धीरे विकसित होते चले गए। आगे चलकर इन्हीं बैक्टीरिया से मछली डेवलप हुई। इन्हीं मछलियों की अलग अलग बहुत सारी प्रजातियां बनती चली गई और इन्हीं में से किसी एक प्रजाति ने धरती पर कदम रखा और वो किसी स्तनधारी जीव के रूप में बदल गई। आगे चलकर यही मैमल्स, शेर, चीता जैसे जंगली जानवरों के रूप में सामने आए और हमारा आज का यह खूबसूरत एनिमल किंगडम तैयार हुआ। उन्हीं के जरिए हम इंसान इस धरती पर आए हैं। इसी एनिमल किंगडम के जरिए बंदरों का जन्म हुआ और ये बंदर लाखों करोड़ों साल के प्रोसेस में बदलते चले गए और आज हम इंसानों के स्वरूप में सामने हैं। लेकिन आदि मानव से लेकर अब तक हम इंसानों के विकास की जितनी भी कहानियां हमारे सामने रखी गई, वो इस सवाल का सटीक जवाब नहीं देती। अभी तक ये भी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है कि बंदर ही हमारे पूर्वज हैं। ये केवल अनुमान है। लेकिन जब इस सवाल का जवाब पैंसेस्पर्मिया कैसरिया ढूंढने की कोशिश की गई तो हमें एक नया ही डायरेक्शन देखने को मिला। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर जीवन का विकास महासागरों की गहराई में किसी बैक्टीरिया से शुरू होकर नहीं हुआ, बल्कि ये जीवन तो अंतरिक्ष से आया है। इस थ्योरी में यह माना जाता है कि धरती पर यह जो जीवन है, ये किसी दूसरे ग्रह या किसी दूसरे सौर मंडल पर मौजूद था, जहां से उसके कुछ कण हमारी इस पृथ्वी पर आए हैं। हमारी इस धरती पर जीवन की शुरुआत भी प्राकृतिक रूप से नहीं हुई थी, यानी कि हम इंसान इस पृथ्वी पर नेचुरली एक छोटे से जीव से डेवलप नहीं हुए हैं, बल्कि हमें इस धरती पर भेजा गया है। ये थ्योरी बेसिकली 3 रूपों में है: लिथोपैंसेस्पर्मिया, बैलिस्टिक पैंसेस्पर्मिया, डायरेक्टेड पैंसेस्पर्मिया। शुरुआत करते हैं लिथोपैंसेस्पर्मिया की। इस सिद्धांत में यह बात कही गई है कि अंतरिक्ष में लाइफ पार्टिकल्स ट्रैवल करते रहते हैं। ये पार्टिकल्स इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि अगर इन्हें डेवलप होने की सारी पॉजिटिव कंडीशन मिल जाए तो ये वहां जाकर अपनी कॉलोनी विकसित कर लेते हैं। ये लाइफ पार्टिकल किसी दूसरी आकाशगंगा या अंतरिक्ष से किसी दूसरे हिस्से से बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन की जो सिचुएशन आज हम देख रहे हैं, ये भी ऐसे ही ट्रैवल का परिणाम है, क्योंकि ऐसे ही लाइफ पार्टिकल्स जब धरती पर आए और वो महासागर की गहराई में उतरे तो वहीं उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में विकास किया। फिर वहां से शुरू हुआ ये विकास का सिलसिला। मछलियों को भी डेवलप करता चला गया। फिर मछलियों से आगे चलकर पूरा का पूरा लाइफ का इकोसिस्टम रेडी हुआ। लेकिन फिर भी अगर हम मान लें कि ये लाइफ पार्टिकल अंतरिक्ष से हमारी धरती पर आए हैं, तो सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष में लाइफ के सरवाइव करने की कोई सिचुएशन ही नहीं है। ना वहां पर हवा और पानी है और ना ही दूसरी कोई सिचुएशन। तो फिर ये जीवन के वाहक अपने ओरिजिन से लेकर डेस्टिनी तक किस तरह ट्रैवल करते हैं? इतने समय तक ये कैसे सरवाइव करते हैं? आपको बता दें कि हमारी धरती पर ऐसे बहुत से जीव पाए गए हैं जो बीते करोड़ों सालों से इस धरती पर मौजूद हैं। इन जीवों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर को झेल लेते हैं और जबरदस्त सर्दी में भी सरवाइव कर जाते हैं। जब ये पृथ्वी पर इतने क्रिटिकल कंडीशन को झेल लेते हैं तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि अंतरिक्ष से आने वाले ये लाइफ पार्टिकल स्पेस की डेंजरस कंडीशन को आसानी से झेल लेते हैं। वो इस खतरनाक स्पेस में आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं। बैलिस्टिक पैंसेस्पर्मिया। जो वैज्ञानिक इन पैंसेस्पर्मिया थ्योरी पर यकीन करते हैं, उनका मानना है कि पृथ्वी पर जीवन के सर्वाइवल और उसके डेवलपमेंट के लिए बैलिस्टिक पैंसेस्पर्मिया थ्योरी सबसे ज्यादा कारगर है। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेदार कण हमारे सौर मंडल में ही मौजूद है, जो चांद या ऐसे किसी दूसरे ग्रह पर पहले से मौजूद थे और वहीं से इस धरती पर आए हैं। मंगल ग्रह पर भी जीवन के कई निशान मिले हैं, तो ये संभव है कि इन्हीं ग्रहों से जीवन के ये कण हमारी पृथ्वी पर आए हैं।
इस थियरी को मारने का एक दूसरा कारण यह भी है कि हमारी पृथ्वी पर जितना भी मिनरल्स और खनिज तत्व धातुएं मिलती हैं, वो भी अंतरिक्ष से धरती पर आए उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बारिश का परिणाम है। यानी कि ये सारे के सारे तत्व अंतरिक्ष से ही हमारी पृथ्वी पर आए हैं। अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सौर मंडल के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। अपने इसी चक्कर के दौरान मंगल ग्रह कई बार पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है और इस प्रकार आमने सामने आने के कारण हो सकता है कि मंगल ग्रह से पृथ्वी पर ट्रांसमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई हो। जो जीवन कभी मंगल ग्रह पर रहा होगा, उसने ही धरती पर जीवन का ट्रांसमिशन किया हो और उसके बाद नेगेटिव सिचुएशंस के चलते मंगल ग्रह पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो गया हो और हमारी पृथ्वी पर शुरू हुआ हो। लाइफ पार्टिकल के स्पेस में कंटिन्यूअस ट्रैवल के सिद्धांत को बैलिस्टिक पेंसिस्पर्मिया से मजबूती मिलती है। सिद्धांत के अनुसार जिस तरह अंतरिक्ष में हमेशा ये लाइफ पार्टिकल ट्रैवल करते रहते हैं और कोई भी ऐसा ग्रह जहां पर ये सरवाइव कर सकते हैं, वहां पर ये जीवन का संचार करते हैं। जैसा कि हमारी पृथ्वी पर हुआ, ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी से भी ये लाइफ पार्टिकल चलकर अंतरिक्ष या किसी दूसरे ग्रह में जा सकते हैं। इन कणों का एक काम यह भी होता है कि वो मौजूदा ग्रह पर जीवन का संचार करने के साथ साथ इससे बेहतर कंडीशन वाले डेस्टिनेशन की तलाश करें और जैसे ही उनकी तलाश पूरी हो जाती है, ये उस तरफ भी ट्रैवल शुरू कर देते हैं। बैलिस्टिक पेंसिस्पर्मिया का सिद्धांत ये भी कहता है कि जब किसी ग्रह पर कंडीशन जीवन के अनुकूल नहीं रहती है, तो ये लाइफ पार्टिकल वहां से चलकर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश करने लगते हैं। ये भी संभावना सामने आई कि हो सकता है लाखों करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर जीवन फल फूल रहा हो, लेकिन फिर जब सिचुएशन वहां खराब हुई तो लाइफ पार्टिकल्स वहां से चलकर पृथ्वी पर आए और यहां से उन्होंने जीवन की शुरुआत की। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार हमारे सौर मंडल में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जीवन का हस्तांतरण लगातार होता रहता है। डायरेक्टर पेंसिस्पर्मिया। पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी की यह थ्योरी लिथोपेंसिस्पर्मिया और ब्लास्टिक पेंसिस्पर्मिया की बातों से बिल्कुल अलग बात कहती है। इसका कहना है कि धरती पर जीवन ना तो अंतरिक्ष की किसी आकाश गंगा से ट्रैवल करके आया है और ना ही सौर मंडल के किसी ग्रह से, बल्कि धरती पर जो जीवन आया है वो किसी एलियन सभ्यता के द्वारा उत्पन्न किया गया है। हो सकता है कि वो कोई प्रयोग कर रहे हो और इस दौरान उन्होंने मानव का निर्माण किया हो, उन्होंने पृथ्वी पर मानव को छोड़ दिया हो। इसी थ्योरी की वजह से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एलियन सभ्यता की खोज कर रहे हैं ताकि उनके बारे में जान सकें। एलियंस के बारे में यह कहा जाता है कि वो हम इंसानों से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड, ताकतवर और इंटेलिजेंट हैं, जो एक प्रयोग के दौरान हम इंसानों को जन्म देकर पृथ्वी पर छोड़ सकते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी सभ्यता कितनी विकसित होगी। हमारी तमाम वैज्ञानिक खोजें और डेवलपमेंट के बावजूद हम एलियंस के बारे में सटीक और पुख्ता तौर पर कुछ नहीं जानते हैं। समय समय पर हमें धरती के अलग अलग हिस्सों में ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं कि यहाँ एलियंस का आना हुआ है, यहाँ यूएफओ नजर आया है। एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि अमेरिका की सरकार एलियन से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है, जिससे कि वो उनसे संपर्क करके नॉलेज गेन करे और इस पृथ्वी पर रूल कर सके। डायरेक्ट पेंसिस्पर्मिया के सिद्धांत के अनुसार धरती पर मानव का जीवन एलियंस की सोची समझी नीति का परिणाम है और वो हम सभी पर नजर भी रख रहे हैं। यही वजह है कि धरती पर समय समय पर ऐसे अनजाने लोग और विमान दिखे जाते हैं जो थोड़े समय के लिए नजर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। अमेज़न के जंगलों में भी कुछ अजीब से जीवों को कैमरों में सपाट किया गया था। मिस्र के पिरामिड में जो चित्र बने हैं उसमें भी एलियंस इंसान से संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी नौसेना ने तो पानी के भीतर भी किसी और को देखा है जो कुछ समय तक हवा में नजर आता है और फिर पानी के भीतर चला जाता है। यानी कि ये एलियंस पानी के भीतर से भी हम लोगों पर नजर रख रहे हैं। इनका ये यूएफओ इतना एडवांस है कि किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आता। तो दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन के आने का सवाल अभी हल ही नहीं हुआ था कि इन तमाम थ्योरी के बाद एक नया सवाल खड़ा हो गया कि आखिर अंतरिक्ष में जीवन कहां से आया। जिस जगह से चलकर हम तक जीवन के कण पहुंचे हैं, ये वहां कैसे पहुंचे? ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानने की जितनी भी कोशिश की जाए उतना ही उलझन बढ़ती जाती है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।